सकट चौथ की कहानी सुनो। एक नगर में एक राजा रहता था। उसने ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि हर 6 महीने बाद एक बलि देनी पड़ेगी। एक बुढ़िया सुनकर बड़ी परेशान हुई। वो अपने बेटे के लिए व्रत रखती थी और उसके पड़ोस वाले उसे सिखाते थे बेटे को कि तेरी माँ पीछे से पकवान बना बना के खाती थी। उसका दिमाग खराब कर दिया। वो बोला, ठीक है, मैं अपनी माँ को देखूंगा। एक दिन सकट चौथ था। माँ खाना बना रही थी, पकवान बना रही थी, तिल के लड्डू बना रही थी, पूरी पकोड़े सभी बना रही थी। बेटा आ गया और बोला, माँ सब ठीक ही कहते हैं, आप मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। बोली, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। बोला, नहीं ऐसा ही है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। माँ बोली, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बेटा बोला, नहीं मैं तो घर से निकल के जा रहा हूँ। बेटा घर से निकल के जाने लगा। माँ ने बहुत रोका, बेटा नहीं माना। माँ बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर तुम पर जहाँ भी परेशानी हो, कुछ संकट पड़े तो ये तिल लेके चले जाओ। जहाँ पर भी संकट पड़े वहीं पे बोल देना, संकट में सुहा, संकट में सुहा। बोले, ठीक है माँ। माँ बोली, अगर मैं तेरे लिए व्रत रखूँगी तो तेरा संकट टल जाएगा, तुम यही समझ लेना। बेटा बोला, ठीक है माँ। बेटा चला गया। चलते चलते रास्ते में पहुंचा, उसे शेर मिल गया। वो बहुत तेज जंगल में डर गया और बोला, शेर है, अब मैं क्या करूं। तो उसे अपनी माँ की याद आई। संकट में सभी अपनी माँ को याद करते हैं। वो बोला, संकट में सुहा, संकट में सुहा। अगर मैं सच में ही अपनी माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तो भगवान संकट में सुहा, ये सब संकट मेरे लिए टल जाएं। तो शेर वहाँ से जंगल से भाग गया और वो उसने अपना रास्ता बना लिया। फिर उसने सोचा, मेरी माँ सच में ही मेरे लिए व्रत रखती है। फिर आगे चला। चलते चलते एक बुढ़िया रो रही थी और खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो रास्ते में से निकल के जा रहा था। बोला, माँ तुम क्यों रो रही हो। बोली, बेटा मेरे बच्चे पे संकट है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया है कि कल तेरे बेटे की बारी है, वो बलि देगा, इसलिए मैं रो रही हूँ और सकट का व्रत रख रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। बोला, ठीक है माँ, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बेटे की जगह पर बलि दूंगा। वो बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, कोई किसी की जगह पर नहीं जाता। तो बोली, नहीं माँ, तुम विश्वास नहीं करती, मैं यहीं पे सो जाऊंगा, तुम सुला लो मुझे। उसने सुला लिया। सोने के बाद सुबह उठी, ढिंढोरा पिट गया, आओ तुम्हारी बेटे की बारी है। माँ बोली, उसे कैसे उठाऊं। माँ कभी बर्तन फेंक देती, कभी शोर मचाती, कभी कुछ करती। किसी के बेटे को एकदम उठा के ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम जाओ। वो बेटा उठ गया। बोले, माँ क्या हुआ। बेटा आज बलि देने की बारी है। तो बोले, कोई बात नहीं माँ, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। बोले, ठीक है। वो चला गया। जाके वहाँ पर उसने चारों तरफ अपने हाथ में जो तिल ले रहा था, उसने चारों तरफ बो दिए और आवे के अंदर बैठ गया। वो 3 दिन में हरे हरे हो गए और लंबी लंबी घास हो गई, बहुत सुंदर आवा पक गया। तीसरे दिन वो उसमें ही बैठा बैठा बोलता रहा, संकट में सुहा, संकट में सुहा, संकट में सुहा। तो वहाँ के लोग, गांव के आसपास के लोग निकल के जा रहे थे। वो बोले, इसमें तो भूत है। वो राजा के पास गए, राजा जी आवा तीसरे दिन ही पक गया, 6 महीने में पकता है। बोले, ऐसा नहीं हो सकता। राजा जी बोले, चलो तुम हमें दिखाओ। वहाँ पे जाके आवाज़ आ रही थी, उसमें संकट में सुहा, संकट में सुहा। बुढ़िया का बेटा बैठा हुआ तिल ले रहा था हाथ में और यही बोल रहा था, संकट में सुहा, संकट में सुहा। राजा ने सुना तो राजा डर गया। बोले, ये तो कोई भूत है, इसमें संकट में सुहा, संकट में सुहा आवाज़ आ रही है इसमें से। तो राजा ने देखा, हरी हरी घास चारों तरफ और आवा पक गया। उसमें आग लगा दो, आग लगा दो। सब ने आग लगा दी। वो संकट में सुहा, संकट में सुहा करता रहा और वो नहीं जला, उसे कुछ भी नहीं हो, वो एकदम सही निकला। फिर राजा और रानी दोनों खड़े हुए थे यहाँ पे। बोले, इसमें तो भूत नहीं कोई, ये कौन है। ये तो लड़का है, इसे आग भी नहीं पकड़ सकती, इसे किसी ने भी कोई संकट इस पर नहीं आ सकता। रानी बोली, इससे तो मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। राजा बोला, हाँ ये बात भी सही है। राजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी करने के बाद वो अपने घर ले गए। घर ले जाकर वो दोनों रहने लगे। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोली, तुम्हारे यहाँ, वो ऊपर छत पे चढ़ के बोला कि ये मेरा गांव है। अपनी पत्नी से पत्नी बोली, तुम्हारा गांव भी है। हाँ मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है, मेरे सब हैं। तो बोले, फिर यहाँ पे क्यों रहते हैं आप, हम तो अपने घर रहेंगे, घर पे घर जमाई नहीं रहना चाहिए। वो बोले, बिल्कुल ठीक बात है, चलो। वो अपने घर चल दिया। घर जाने के बाद में जब
वो बोला दरवाज़ा खोलो माँ, दरवाज़ा खोलो। लोग बोले माँ तेरा बेटा आ गया। माँ बोली मेरा बेटा नहीं आ सकता, मेरा बेटा तो कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ है। मैं अपने बेटे की याद में रो रो के अंधी हो गई। उसकी माँ को दिखना बंद हो गया। वो बोली सच में ही मेरा बेटा आया होगा तो मेरी आँखों से जाले झड़ जाएंगे, मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। और माँ ने दरवाज़ा खोला और माँ को दिखने लगा बहू बेटे आए हैं। माँ बड़ी खुश हुई। माँ के स्तन से दूध भी निकलने लगा। माँ बोली सच में ही ये तो मेरा बेटा है, मेरा दूध भी आ गया और मेरी आंखों से रोशनी भी आ गई। तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, बहुत खुश हुए। बुढ़िया का बेटा आ गया, बहू भी आ गई, बहुत दहेज लेके आई। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सकट चौथ का व्रत सब रखेंगे। इसे तिल चौथ भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं। इसका व्रत सभी रखेंगे। इसके व्रत रखने से सब संकट दूर हो जाते हैं। सभी माँओं से कहा जाता है अपने बच्चों के लिए सभी इसका व्रत रखें। और ये